तो हाल ही में जुजुत्सु काइसन की एक फैन मेड मांगा सामने आई है जिसका नाम है द बुक ऑफ सुकुना, जो सुकुना की चाइल्डहुड स्टोरी को एक्सप्लोर करती है। ये कहानी हमें उस सुकुना से मिलाती है जिसे हम आज किंग ऑफ कर्सेस के नाम से जानते हैं, लेकिन तब सुकुना सिर्फ एक छोटा बच्चा था, एक ऐसा बच्चा जिसे उसके माता पिता ने पैदा होते ही छोड़ दिया था। हम इसी फैन मेड मांगा के चैप्टर 1 को शुरू से आखिर तक समझेंगे और देखेंगे कि आखिर सुकुना का बचपन कैसा था और उसे किस तरह ट्रीट किया जाता था। कहानी शुरू होती है एक घंटी की आवाज़ों से। सुबह का समय था। पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से मंदिर में घंटी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उस घंटी को बजाने वाला कोई अननोन बच्चा नहीं था। वो था चाइल्ड सुकुना। हर सुबह सुकुना को मंदिर की घंटी बजाने का काम दिया जाता था और सरप्राइजिंगली उसे ये काम बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। उस समय ना तो कोई उसे फॉलन वन के नाम से जानता था, ना कोई उसे किंग ऑफ कर्सेस कहता था। वो बस एक छोटा बच्चा था जो अपनी जिंदगी जी रहा था। जब सुकुना मंदिर में घंटी बजा रहा था, तभी अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है, अरे बच्चे जरा इधर आओ, मुझे ये सामान उठाने में मदद चाहिए। चाइल्ड सुकुना तुरंत दौड़ते हुए जवाब देता है, जी मास्टर अभी आया। और इसी तरह उसकी जिंदगी की लगभग हर सुबह शुरू होती थी। सुकुना ने अपनी जिंदगी के पहले 6 साल इसी पहाड़ पर बने छोटे से मंदिर में बिताए थे। वहाँ सिर्फ 2 लोग रहते थे, सुकुना और वो ओल्ड मैन। वो बूढ़ा आदमी उसी मंदिर का मॉन्क या प्रिस्ट था। पहले मंदिर की हर जिम्मेदारी उसी बूढ़े मॉन्क के कंधों पर थी, लेकिन अब उसकी उम्र काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए सुकुना के आने के बाद उसे काफी मदद मिलने लगी। धीरे धीरे मंदिर के ज्यादातर काम सुकुना खुद करने लगा। सुबह होते ही वो खाना तैयार करता, मंदिर की सफाई करता, पूजा के लिए ऑफरिंग्स तैयार करता और जो भारी सामान ओल्ड मैन के लिए उठाना मुश्किल होता उसे भी सुकुना ही संभाल लेता था। कभी कभी मॉन्क थकी हुई आवाज में कहता, लड़के वो पानी की बाल्टी जरा इधर ले आओ, और सुकुना बिना किसी शिकायत के जवाब देता, जी मास्टर। धीरे धीरे यही मंदिर उसकी पूरी दुनिया बन चुका था, लेकिन सुकुना के मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या ओल्ड मैन उसे सच में अपने पास रखना चाहता था या फिर वो सिर्फ उससे काम करवाता था। क्योंकि सुकुना को अपने अतीत के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था, उसके लिए मंदिर ही उसका घर था। लेकिन सुकुना यहाँ पहुँचा कैसे? असल में सुकुना के माता पिता बेहद गरीब किसान थे। वे किराए की जमीन पर खेती किया करते थे, लेकिन एक साल भयंकर सूखा पड़ा, पूरी फसल बर्बाद हो गई, कमाई लगभग खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद जमींदारों ने अपना हिस्सा और कर्ज वसूलना बंद नहीं किया। धीरे धीरे उनके घर का बचा हुआ अनाज भी खत्म हो गया। सुकुना की माँ भूख और कमजोरी से बेहद खराब हालत में पहुंच गई और उसी समय वो ट्विंस को जन्म देने वाली थी। कहानी के मुताबिक उस डिस्टर्बिंग सिचुएशन के बीच सुकुना ने अपनी माँ के गर्भ में ही अपने ट्विन को खा लिया था और इसी वजह से उसके पैदा होने से पहले ही उसके अंदर कुछ ऐसा कर्ज पैदा हो चुका था जिसने उसे बाकी इंसानों से अलग बना दिया। कहानी में बताया जाता है कि इसी वजह से सुकुना के शरीर में 4 हाथ और 2 मुंह जैसी एब्सनॉर्मलिटीज दिखाई देती थीं। जब उसके माता पिता ने पहली बार उसे देखा तो वो डर गए। उन्हें लगा कि ये बच्चा नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि उनके लिए एक श्राप था। लेकिन अपने बच्चे को खुद मारने की हिम्मत उनमें नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुकुना को एक मंदिर के सामने छोड़ दिया। उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ रहने वाला मॉन्क किसी तरह इस बच्चे की कंडीशन से डील कर लेगा, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि वो मॉन्क खुद भी इस सिचुएशन का कोई जवाब नहीं जानता था। फिर भी उसने उस बच्चे को ठुकराया नहीं, उसने सुकुना को अपने पास रखा। वो बुद्धिस्ट था और उसका मानना था कि हर लाइफ की अपनी वैल्यू होती है। सुकुना भी उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं था। उसने उस बच्चे को अपनाया और उसकी जिम्मेदारी उठा ली। एक ऐसा बच्चा जिसका कोई नाम तक नहीं था। दिलचस्प बात ये थी कि उस ओल्ड मैन का खुद भी कोई नाम नहीं था। हालांकि पहले उसका एक नाम हुआ करता था, लेकिन संन्यास लेने के बाद उसने वह नाम छोड़ दिया और सुकुना के पास भी उसका नाम नहीं था। उसके माता पिता ने उसे कभी कोई नाम तक नहीं दिया था। ओल्ड मैन चाहता था कि जब सुकुना थोड़ा बड़ा हो जाए तो ऑर्डिनेशन के दिन वो खुद उसे एक प्रॉपर नाम दे। उसने सुकुना को पाला जरूर, लेकिन दोनों के बीच कभी एक नॉर्मल फैमिली जैसा रिश्ता नहीं बन पाया। उनका रिश्ता हमेशा टीचर और स्टूडेंट का ही रहा। फिर भी ओल्ड मैन ने सुकुना को बहुत कुछ सिखाया। ओल्ड मैन उसे रिचुअल्स, चेंट्स और दुनिया के उन रहस्यों के बारे में सिखाता था जिनसे आम लोग अनजान थे। एक दिन सुकुना बड़े उत्साह से पूछ बैठता है, मास्टर आप मेरी ट्रेनिंग कब शुरू करोगे? ओल्ड मैन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, इतनी जल्दी क्या है लड़के, पहले पेशेंस सीखो। सुकुना मुंह बनाकर कहता है, लेकिन मैं बाकी बच्चों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और शायद से यह सुकुना की पर्सनैलिटी की पहली झलक थी। सुकुना को सबसे ज्यादा पसंद थी ओल्ड मैन की कहानियाँ। अगर वह अच्छे से बिहेव करता तो रात में ओल्ड मैन उसे पुरानी कहानियाँ सुनाया करता था। हालांकि उसकी शरारतें भी कम नहीं थी। एक दिन ओल्ड मैन अचानक चिल्ला उठता है, अरे ऑफरिंग्स फिर से किसने खाई? सुकुना तुरंत खाना छिपाते हुए मासूमियत से बोलता है, मैं बस इसका टेस्ट चेक कर रहा था मास्टर। ओल्ड मैन गहरी सांस लेकर अपना सिर पकड़ लेता है। दोनों साथ जरूर रहते थे, लेकिन सुकुना कभी
पूरी तरह समझ नहीं पाया कि ओल्ड मैन उसके बारे में सच में क्या महसूस करता था। आखिर उस ओल्ड मैन ने दुनिया से जुड़ी लगभग हर अटैचमेंट पहले ही छोड़ दी थी। उनकी जिंदगी शांत जरूर थी और बहुत ज्यादा अकेली भी। मंदिर में बहुत कम लोग आते थे और जब भी कोई आता सुकुना को उनसे मिलने की इजाजत नहीं होती। एक दिन सुकुना पूछ ही बैठता है, मास्टर क्या इस बार मैं भी आपके साथ गाँव चल सकता हूँ? ओल्ड मैन का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वह सख्त आवाज में कहता है, नहीं, तुम्हें गाँव जाने की इजाजत नहीं है। सुकुना नाराज होकर पूछता है, लेकिन क्यों? कुछ पल की खामोशी के बाद ओल्ड मैन धीरे से कहता है, क्योंकि इंसानों के दिल में डर छुपा होता है। उस वक्त सुकुना उसकी बात का असली मतलब समझ नहीं पाया। फिर एक दिन उसने पहाड़ से नीचे गांव में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। वे बच्चे लगभग उसी की उम्र के थे और पहली बार सुकुना के अंदर उनसे मिलने की इच्छा पैदा हुई। अब वह रोज बाहर आकर उन्हें देखने लगा। एक शाम ओल्ड मैन ने उससे बाहर खड़ा देखकर पूछा, तुम बार बार गांव की तरफ क्या देखते रहते हो? सुकुना नजरें चुराकर बोला, कुछ नहीं। लेकिन ओल्ड मैन सब समझ चुका था। वह शांत आवाज में कहता है, वहाँ की दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम्हें लगती है। लेकिन अब सुकुना रुकने वाला नहीं था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अगली बार जैसे ही ओल्ड मैन गाँव जाएगा वह चुपके से नीचे उतर जाएगा। और फिर वही हुआ। जैसे ही ओल्ड मैन सप्लाईज लेने गांव की तरफ निकला, सुकुना मंदिर से बाहर निकल पड़ा और पहली बार अकेले नीचे गांव पहुंच गया। वहां उसने उन्हीं बच्चों को खेलते देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। तभी दूर से एक बच्चा चिल्लाया, अरे यूजीरो, जल्दी इधर आओ। सुकुना अचानक रुक गया। उसे लगा शायद वे लोग उसी को बुला रहे हैं। वह धीरे धीरे उनके सामने आया और डरते हुए बोला, हेलो। लेकिन अगले ही पल उन बच्चों के चेहरों का रंग उड़ गया। एक बच्चा पीछे हटते हुए बोला, रुको, ये यूजीरो नहीं है। दूसरा बच्चा कांपती आवाज में पूछता है, तो तुम आखिर हो क्या? और यही चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। यही थी सुकुना की ओरिजिन स्टोरी का पहला चैप्टर। लेकिन ऑनेस्टली अभी तो उसकी जिंदगी का सबसे डार्क हिस्सा शुरू भी नहीं हुआ है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि आखिर गांव वालों ने उस छोटे से बच्चे के साथ क्या किया और कैसे उसके अंदर जन्म लेने लगा वो मॉन्स्टर, जिसे पूरी दुनिया आगे चलकर किंग ऑफ कर्सेस रियोमेन सुकुना के नाम से जानेगी। लेकिन उसकी असली कहानी अभी बाकी है। अगर आप इस फैन मेड सुकुना बैक स्टोरी का अगला पार्ट जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में बताना कि आपको सुकुना की ये चाइल्डहुड स्टोरी कैसी लगी।